नमस्कार, मैं महावीर सिंह राजपूत और आज है हमारे साथ आपकी आवाज़ एक सामाजिक संगठन से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा पटेल। जानेंगे इनसे आशाओं को होने वाली समस्याओं के बारे में। तो पूजा जी, आपका हमारे पब्लिक ऐप में स्वागत है। नमस्कार। पूजा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आशा बहनों को फील्ड में काम करने में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, फील्ड में आशा आज जो भी सेवाएं दे रही हैं, आज नहीं मतलब शुरू से ही वह अपनी जान पे खेल कर दे रही हैं। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो या कोई भी मौसम हो, आशाएं निरंतर अपनी जान जोखिम में डाल के सेवाएं देती रहती हैं। अभी आपको पता होगा कितनी तेज गर्मी है, कितना टेम्परेचर है, उसके बावजूद भी आशा घर घर जा रही हैं और स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं। जैसा आपने बताया कि जान की बाजी लगाकर मतलब जो सेवा दे रही है, तो किस प्रकार की जान की बाजी माने हम? देखिए, जैसे कि किसी भी हितग्राही के घर आशा को जाना है, धूप में पैदल जा रही है, सबके पास तो साधन नहीं है, या किसी हितग्राही के साथ में वो गाड़ी पे जा रही है, तब भी उसकी जान खतरे में है। सामने वाले हितग्राही के मन में क्या है ये कोई नहीं देख के आया है। अभी हमारे यहाँ पर एक घटना हुई थी, तो उसमें आशा मीटिंग में आ रही थी और एक्सीडेंट हुआ और उसकी स्पॉट पर मौत हो गई। तो इसके लिए शासन को क्या प्रयास करना चाहिए, जो आप समस्या बता रही हैं? जी, शासन को ये सोचना चाहिए कि आशाओं से सेवाएं लें, लेकिन आशा भी एक इंसान है, कम से कम उनके साथ में नरमी से पेश आए। अभी हमारे मुरैना जिले की आशा स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ था और स्वास्थ्य शिविर में ड्यूटी लगी थी उसकी, तो महिलाओं को लाइन में लगा रही थी। वहां पे धूप के कारण उसको चक्कर आया, वो गिर गई, बेहोश हो गई, लेकिन वहां शिविर में उसको किसी ने भी नहीं देखा। और किसी तरह से आशा जब उठा के उसको अस्पताल में ले गई, तो प्रशासन वैसे निःशुल्क शिविर लगा रही है, लेकिन वहां पे आशा के लिए उन्होंने बाजार से दवाइयां मंगाई। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि मुरैना में घटना घटी है, तो इस पे कुछ शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है कि किसी आशा बहन को? अभी तक तो कोई नहीं मिला। यदि योजनाओं का लाभ आशाओं को दिया जा रहा होता तो उसके लिए बाजार से दवाई मंगाने के लिए क्यों कहते? जब तक बाजार से दवाई लेके आए, उसकी हालत बिगड़ी, उसको रेफर किया, रेफर करने के बाद में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपका कहना है कि कोई भी आशा अगर बीमार पड़ जाती है जी, तो उसको शासकीय सुविधा लाभ नहीं मिलता है? कोई लाभ नहीं मिलता। यहाँ तक कि हम आशा प्रेसिडेंट हैं, उसके बावजूद भी हम अस्पताल जाते हैं, हम अपने बच्चे को लेके, तो हमें अपना पर्चा भी 10 रुपए देकर ही बनवाना पड़ता है। मतलब जैसा कि आम आदमी बनाता है वैसे ही आपको वैसे ही हम लोगों के लिए है। तो इसके लिए शासन को क्या प्रयास करना चाहिए आप लोगों को? सबसे पहले तो जो हमारी पीएस मैडम ने योजना चलाई थी, कल्याणकारी योजना, उसमें ये दिया था कि आशाओं को और उनके परिवार को निःशुल्क स्वास्थ्य योजनाएं प्रदान की जाएंगी, उसको तत्काल प्रभाव में लागू करना चाहिए। इसके साथ साथ में जिला अधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग को, माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि हम आशाएं भी इंसान हैं, तो उनके साथ में नरमी से पेश आए। ऐसी गर्मी में आप सर्वे करवा रहे हो, ऐसी गर्मी में उनको घर घर घुमा रहे हो, तो कम से कम ये सोचो कि ये भी इंसान है। काम दें, मगर उतना दें जितना कि अन्य लोग कर पाए और हम लोग कर पाए। आपको लगता है कि आशा बहनों से अधिक काम लिया जा रहा है? हाँ, और जब मानदेय की बात आती है तो बस उनके पास में बजट ही नहीं है। ऐसा अभी तक कोई सा भी समय नहीं आया जब आशा को पूर्ण मानदेय डला हो। जी। तो जब मानदेय की बात आती है तो शासन के पास पेमेंट नहीं है, बजट नहीं है, पेमेंट नहीं है, लेकिन योजनाएं थोपते जाती हैं। तो क्या अभी कोई पेमेंट रुका हुआ है आशा बहनों का? देखिए, हर जिले की अपनी अपनी अलग समस्या है। कहीं कोविड का रुक गया है, कभी मासिक मानदेय रुक गया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी जगह क्लियर है, लेकिन कहीं कहीं है, कहीं कहीं। अच्छा, आपने अपने संगठन के माध्यम से आशा बहनों के लिए क्या क्या मांगे रखी हैं अभी तक? हमारी सबसे पहली मांग है निश्चित मानदेय और नियमितीकरण। स्वास्थ्य विभाग का हमें नियमित कर्मचारी मान्य किया जाए और एक निश्चित मानदेय फिक्स किया जाए। और उसके लिए हम लोगों ने तय किया था कि आशा को 10,000 रुपए मंथली, बाकी की सारे जो भी आप देते हो टुकड़ में वो बंद कर दो, लेकिन आशा को 10,000 रुपए और सहयोगी को 20,000 रुपए निश्चित मानदेय दिया जाए। अच्छा, आप हमारे पब्लिक ऐप के माध्यम से अपनी आशा बहनों को क्या संदेश चाहेंगे? आप किस तरीके से काम करना चाहिए मतलब जी, बिल्कुल। पब्लिक ऐप के माध्यम से हम अपनी आशा बहनों को एक ही संदेश देना चाहते हैं कि बहनों, शासन प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है। आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें, सेवाएं दें, लेकिन अपनी सुरक्षा के साथ दें। यदि सर्वे अन्य कार्य किए जाते हैं तो वो सुबह और शाम में जाके करें। स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं तो ऐसी धूप में खड़ी बिल्कुल ना हो, चाहे जैसे शासन प्रशासन ड्यूटी लगाए जहाँ पे। और शासन प्रशासन से भी हमारा निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम आपके साथ में हैं, हम आपकी योजनाओं को क्रियान्वयन करने में लगे हैं, लेकिन जहाँ पे भी आपके स्वास्थ्य शिविर लगते हैं, अन्य शिविर लगते हैं, तो वहाँ पे कम से कम छाया और पानी की व्यवस्था तो की जाए। पब्लिक ऐप में आने के लिए बहुत